श्याम यधर युगल नवीन गुणगान चितवनी मुस्कनी अति अभियान निर्घात मन पावत वेशान चितवनी मुस्कनी अति अभियान निर्घात मन पावत वेशान कहो मन श्यामा श्याम यधरि युगल नवीन गुण गान कहो मन श्यामा श्याम यधरि युगल नवीन गुण गान कहो मन श्यामा श्याम यधरि युगल नवीन गुण गान। बोली श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णव की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरण की जय, समस्त संपदाचार्यन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय, जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दयासिंधु भगवान श्री राधा माधव के असीम कृपा करना से शर्मा जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री कृष्ण को मथुरा लेवा ला जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में पधारे। पूर्व प्रसंग में आया कि गोपियों के तीनों ही स्वरूप थे। ब्रज में वृद्धा गोपियां भी हैं और नन्ही नन्ही कन्याएं भी गोपिकाओं के रूप में हैं और किशोरियां भी हैं। अक्रूर जी जब ब्रज में आए तो वस्तुतः इस समय जो भारी वेदना हुई वो इन ब्रजांगनाओं को ही हुई और माता यशोदा को, क्योंकि नंद बाबा तो मथुरा जाएंगे, उन श्री कृष्ण के बाल सखा भी मथुरा जाएंगे, कुछ बड़े बड़े गोप भी मथुरा जाएंगे, पर गोपियां तो
उनके तो मन में, हृदय में, तन में, रोम रोम में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। घर का काम करती हैं बड़ी सचेत होकर, क्योंकि आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर श्री कृष्ण ही दिखते हैं। मालूम पड़ता है श्री कृष्ण ही साथ चल रहे हैं। झाड़ू देने लगे तो ऐसा मालूम पड़ता है मानो झाड़ू के कण कण में श्री कृष्ण समाये हैं। दही के भांड में, मंथन की डोरी में, मथानी में भी श्री कृष्ण खड़े हंसते हुए उनको दिखते हैं। कैसे दही बिलोएंगी, बर्तन मांजने जाती हैं, उनके कंकण से जो झंझन शब्द होता है उनको अनुभव होने लगता है श्री कृष्ण की नूपुर की रुंझुन ध्वनि है। अचकित नेत्रों से द्वार की ओर देखने लगती हैं। देखती हैं, देखो द्वार पे खड़े हैं। दीपक संजोती हैं, दीप दान करने जाती हैं। दीपक की लौ में भी श्री कृष्ण ही नृत्य करते दिखते हैं। हाथ से गिर जाता है दीपक, मानो चलते फिरते सोते जागते किसी भी दृष्टि, कहीं भी दृष्टि फेरें, सामने श्री कृष्ण ही निरंतर बने रहते हैं। अब इस परिस्थिति में घर का काम कैसे हो गए? कितनी तो उन्मत्त हो गई। सिर पर दही का माट ले लेती, नंद व्रज में दही बेचने आती तो दही ले लो नहीं कह पाती। गोविंद दामोदर माधवेति, कृष्ण ले लो, कोई कृष्ण ले लो। लोग आश्चर्य से देखते। बावरी सी गलियों में इधर उधर फिरती रहती है, हृदय में निरंतर उन श्री कृष्ण का स्मरण। और घर में नहीं, पनघट पे, जमुना तट पे, गोष्ठ में, ब्रज की गलियों में, हाट में मिलकर एक दूसरे से परस्पर उन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के संबंध में ही वो चर्चा किया करती थी। गोपियों का जो मेरो यह लोक जाएगो ओ परलोक नसायरी, नंद नंदन को तऊ न छाड़ू, मिलूंगी निशान बजायरी, परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस्व डारों वारी। सर्वस्व समर्पण है गोपियों का। और भगवान की बंशी बजती ही है इन गोपियों के आकर्षण के लिए। और प्रतिदिन गोपियां तो अतुलनीय किसी परमानंद का उपभोग करती हैं ब्रज में। इनकी दशा अतिशय अतिशय प्रेम की दशा है। कहते ना, यद्यपि यशोदा नंद अरु ग्वाल बाल सब धन्य, पया जग में प्रेम को गोपी भई अनन्या। इसलिए गोपी पद पंकज पराग कीजय महाराज। गोपियों का प्रेम। अच्छा, उधर अक्रूर जी पहुंचे। अक्रूर जी पहुंचे ब्रज में, तो पहुंचते ही दर्शन तो गौशाला में राम श्याम का इनको हो गया। इनके अहोभाग्य, इनके आराध्य के चरण चिन्हों के पहले दर्शन हुए। उन चरण चिन्हों में दंडवत प्रणपात किया। अक्रूर जी ने रज को मस्तक पर लगाया, शरीर में मलने लगे, पुलकावली शरीर में छा गई, अजस्र अश्रुओं का प्रवाह, शरीर की सुध नहीं रही। बोलिए श्री अक्रूर जी महाराज की जय। नवधा भक्ति में अक्रूर जी महाराज वंदना भक्ति के आचार्य हैं। नवधा जी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ में कहा, बंधक सुफलक सुमन, सफलक नंदन है, वंदना भक्ति के आचार्य हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण की रज में स्नान करते हुए पैदल लौटते बढ़ते नंदगांव की ओर। और जो रथ थे ना, रथ के घोड़े सहज ही अक्रूर जी के पीछे पीछे चलते, रथ से तो कूद पड़े थे। शाम के समय पहुंचे थे नंदगांव। राम श्याम गोदोहन समाप्त कर चुके थे, गौशाला से बाहर निकल ही रहे थे। अक्रूर जी की दृष्टि पड़ी, सन्मुख दंडवत
लकुट की तरह गिर पड़े। प्रभु ने बलपूर्वक उठाकर उनको हृदय से लगाया। अक्रूर जी को ऐसा अश्रु प्रवाह, उन नंदनंदन की अलकें भी भींग गई। थोड़े कुछ पल बाद संभाला तो भगवान शंकरषण को, उन शेष अनंत को प्रणाम किया। बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की। श्याम सुंदर तो भुजाएं फैलाकर अक्रूर जी से मिले। इतना आदर, इतना आतिथ्य अक्रूर जी कल्पना भी नहीं किए थे। देवताओं के समान पूजन किया। और नंदवन पहुंचे। नंद बाबा ने उनका पूजन करके देवताओं के समान उत्तम उत्तम गायें उपहार में दी। अक्रूर जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। वो तो कह ही नहीं पा रहे थे कि मैं अतिथि नहीं हूं, मैं कंस का दूत भी बनकर आया हूं। मैं दूत हूं इसलिए मुझे आतिथ्य का अधिकार नहीं है। हाँ, राजा का दूत हूं इसलिए सहज थोड़ा सत्कार कर सकते हैं। इस तरह पूजन का कोई विधान नहीं होता। और जब अक्रूर जी भोजन कर लिए, मैया को तो आतिथ्य सत्कार में बहुत आनंद आता है। यशोदा मैया को, मैया तो भोग राग में लग जाती है। जल्दी जल्दी खूब पकवान बनाओ। अक्रूर जी आए हैं, मथुरा से अक्रूर जी आए हैं। मथुरा धाम है, वहाँ की प्रजा भगवान की परिकर है। कंस बड़ा दुष्ट है, ये बात अलग है। कंस बड़ा दुष्ट है। जैसे वामन भगवान भिक्षा के नाम पे गए और 3 लोक का सर्वस्व हर लाए, कंस चाहता था अक्रूर जी ऐसे ही जाएं, क्योंकि अक्रूर की चलेगी ब्रज में। हमारे तो नाम से सब भड़क जाएंगे, कोई नहीं भेजेगा उन दोनों बालकों को। ऐसे ही तुम भी अतिथि बनकर जाओ, उनके सगे संबंधी हो और दोनों बालकों को लिवा लाओ। कहना राजा कंस ने सुना है ये बड़े वीर हैं, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। नंद बाबा को सुनाते अक्रूर जी, बहुत बड़ा धनुष यज्ञ कर रहा है, अमोघ धनुष है भगवान शिव का। बड़े बड़े राजा आ रहे हैं, बड़े बड़े जनपदों से। बहुतों को निमंत्रण दिया है उसने धनुष यज्ञ में। अमोघ ये धनुष भगवान शिव का, उसका पूजन करेगा। तो उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए, उस महामहोत्सव को मथुरा के देखने के लिए आपके इन दोनों वीरों को भी बुलाया गया है, क्योंकि इन दोनों का नाम, इन राम श्याम का नाम कंस ने वीरों में रखा है। मथुरा में कंस के वीरों की सूची में इनके नाम हैं। हालांकि ये छोटे छोटे बालक हैं, फिर भी इनको निमंत्रण खास है। और नंद बाबा को तो निमंत्रण भेजा ही था कंस ने। कंस मूर्ख थोड़ा ही है। और वैसे भी लौट, कोई कंस का भेजा हुआ कोई आया ब्रज में, लौट के तो गया नहीं कंस के पास। अक्रूर जी जाएंगे लौट के। भाई दूत हैं तो आज्ञा पालन करना है। दास हैं कंस के, अनुचर हैं, सेवक हैं, आज्ञा पालन तो करना ही है। अच्छा, कंस को थोड़ा ये भी डर है, हल्का सा भीतर, कहीं जाके मेरी योजना को प्रकट न कर दे। मैंने क्या षड्यंत्र रचा है उन बालकों के खिलाफ, जाके ये अक्रूर प्रकट न कर दे। और उसी दिन सुबह केशी मरा था। जब व्यक्ति गलत मार्ग में पैर रखता है तो उसमें तेज नहीं रहता, उसके पास श्री नहीं बचती।
और फिर ये राम श्याम बड़े चतुर चालाक हैं, सुनता हूँ, कहीं न कहीं अक्रूर के मुंह से निकलवा न लें। दोपहर से ही बार बार कंस अपने सैनिकों से, सेवकों से बार बार पूछता है, अक्रूर जी का क्या हुआ, लौटे आए? अरे उनको तो पहुंचने में भी शाम होगी, पर यहाँ किसी को क्या पता। कंस को लगता है सुबह सुबह आंख खुलते ही रथ खड़ा कर दिया है, दोपहर तक आ जाएंगे, कितना दूर नंदगांव है यहाँ से। पर अक्रूर जी तो पहुंचे थे शाम को। कंस बहुत बेचैन है, रात भर बहुत चिंता में है, नींद नहीं आती। फिर ये भी सोचता है, नहीं नहीं, अक्रूर धार्मिक है, वो झूठ नहीं बोल सकता, वसुदेव का भाई भी लगता है मैंने उस पर भरोसा करके अच्छा नहीं किया। ये भी तो हो सकता है अक्रूर मेरे ही रथ पर बिठा के उन दोनों बालकों को कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर लेके चला जाए। क्रोध से कांप रहा है कंस का शरीर। अगर ऐसा हुआ तो कल वसुदेव देवकी के साथ अक्रूर के पूरे परिवार को मार डालूंगा। कंस को ये भी डर है, बलपूर्वक कहीं अक्रूर को ही रोक लिया तो, स्वयं कहीं ये भाग गए तो। भयंकर कल्पनाएं। क्यों? यज्ञ रखा है ना, धनुष यज्ञ। अच्छा, यज्ञ में क्या है, महामहोत्सव है, पीछे इसी अमोघ भगवान शिव के धनुष को कंस उठाने वाला है। इसी बहाने सबको अपना बल पौरुष भी प्रकट करके दिखाएगा। त्रेता युग में इस धनुष को कोई उठा नहीं सका था, कंस उठा सकता था इस धनुष को। रावण भी नहीं उठा सका, बाणासुर भी नहीं उठा सका, कंस उठा सकता था इस धनुष को। पर भाई वहां तो राम जी ने धनुष तोड़ा। धनुष यज्ञ में आए तो धनुष तोड़ा। तोड़ने का पहला कारण था कि महर्षि विश्वामित्र ने आज्ञा दे दी, उठो राम भंजहु भव चापा, शिव जी का धनुष तोड़ दो, राम उठो। गुरु आज्ञा हो गई, गुरु आज्ञा ही थी कि तोड़ दो। फिर वहां कोई प्रयास प्रयत्न दिखाने का कोई अवसर तो रहा ही नहीं, तोड़ना ही था, तोड़ दो, छूते ही टूट गया। परशुराम जी से प्रभु ने कहा, इतना पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मेरा क्या दोष है, इतना बड़ा अपराध तो नहीं है। मानो मुझे क्या पता था छूटते ही टूट जाएगा, हो सकता है बड़ा पुराना था इसलिए टूट गया। तो वहां तो धनुष टूटा तो आज्ञा, गुरु आज्ञा पालन की प्रभु ने, तो बड़ा लाभ भी तो हुआ, प्रभु का ब्याह हुआ, कुछ तो मिला। अरे ब्याह हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, एक ही बार ब्याह हुआ राजा राम का। और यहाँ जो धनुष है, इसके टूटने फूटने से किसी को कुछ लाभ तो मिलना नहीं है। हाँ, ये था कि टूटेगा तो यजमान का नाश निश्चित है, ये कंस जानता था। पर अमोघ धनुष कोई छू नहीं सकता, दर्शन करो दूर से। और ठाकुर जी आके बेमतलब तोड़ दिए। यहाँ तो कोई लाभ भी नहीं हुआ, रामावतार में तो ब्याह भी हुआ, यहाँ क्या हुआ। और नंद बाबा तो इनका नाम, एक नाम रखे ऊधमी। यशोदा मैया कहती उत्पाती है, अकेला तो इसको 2 क्षण नहीं छोड़ा जा सकता है, 4 बड़े बड़े गोप लगा दो साथ में इसके। चलो उधर तो रात भर, क्योंकि रात को नहीं लौटे अक्रूर जी। कंस सोचा था हर हाल में दोपहर नहीं तो शाम तक तो आ ही जाएगा, और सगा संबंधी है तो इसका आतिथ्य बहुत होगा, पर मैंने तो इसको दूत बनाकर भेजा है। इसलिए अक्रूर जी को भीतर ये भी भावना हो रही है कि मेरा तो देवताओं के समान पूजन हो रहा है, मुझे भेंट उपहार दिए जा रहे हैं, मैं तो कंस का दूत हूँ। तो दूत है तो अतिथि सत्कार लेने का मुझे अधिकार ही नहीं है। यशोदा मैया तो भोग राग कराने में लगी है, खूब 56 भोग पवाओ, खूब पकवान बनाओ। अक्रूर जी आए हैं। और ये भी तो बात है, घर वाली बात थी। महात्मा वसुदेव, माता देवकी और कंस की जो कूटनीतियाँ हैं वो सब तो मालूम पड़ेंगी नंद बाबा को, यशोदा मैया को, रोहिणी माता को। क्यों? अक्रूर बड़े भीतर के हैं कंस के। अब वहाँ कंस तो अपने चक्कर में पड़ा हुआ है। चलो,
कंस को भी तो ये भी लगता है कहीं सब यदुवंशी विष्णुवंशी और ये गोप सब मिलके एक साथ आक्रमण न करें। कंस सबसे निपटने में अपने में वो पूर्ण है, लेकिन धनुष यज्ञ है, वो महोत्सव कर रहा है, उसमें कोई वो विघ्न नहीं चाहता। चलो, रात हुई, मैया ने खूब भोजन कराया प्रेम से, नंद बाबा ने खूब हाल समाचार लिया और बड़े रुष्ट थे कंस के ऊपर सब ब्रजवासी। जितने सुनते अक्रूर जी के मुख से कि कंस के राजमहल के अंदर की क्या स्थिति है, महाराज उग्रसेन को कैसे रखता है बंदी बनाकर, और अपने बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को उसने फिर से कारागार में डाल लिया है। इसको मालूम पड़ गया है मानो कि वसुदेव के ही पुत्र हैं। पर ये अक्रूर जी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। नंद बाबा को उन्होंने कंस के किसी षड्यंत्र के बारे में नहीं बताया। क्यों? श्री कृष्ण को लेके जा ही नहीं पाएंगे अक्रूर जी फिर तो, ये तो निश्चित है। ब्रजवासी नहीं जाने देंगे। कंस को तो मालूम है इतने राक्षस भेजता है, पहले से ही दुष्ट हृदय है, क्रूर है एकदम वो। नंद बाबा से, यशोदा मैया से, रोहिणी माता के आगे कुछ भी चर्चा नहीं की अक्रूर जी ने। बस यही कि कंस एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ कर रहा है, बड़े बड़े वीर राजाओं को बुलाया है, और इन दोनों आपके जो दोनों पुत्र हैं रामश्याम, इनके वीरता के बारे में कंस ने बहुत सुना है, और उस धनुष यज्ञ में इनकी वीरता के लिए इनको पुरस्कृत करना चाहता है। इसलिए इन दोनों को विशेष निमंत्रण दिया है। और हे नंदराय जी, आपको भी निमंत्रण है। आप भी अपने वरिष्ठ गोपों के साथ, राजा कंस का कहना है, आप भी मथुरा के धनुष यज्ञ में अवश्य आएं। नंद बाबा ने तो पहले सुन लिया, और नंद बाबा ने कह दिया, इसका वहाँ क्या काम है, हम तो चलेंगे भाई। वैसे भी वार्षिक कर देना रहता है, वो भी दे आएंगे, और कुछ प्रधान गोपों को लेके अवश्य चलेंगे। अक्रूर जी, आप निमंत्रण लेकर आए, आपके आने से बड़ा आनंद हुआ है। और जब रात होने की समय आई, अक्रूर जी सैया पर विश्राम करने गए, तो झट भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी महाराज उनके चरण अपनी गोद में लेकर बैठ गए। अब अक्रूर जी का संकोच क्या करेगा, मना नहीं कर सकते, वो सुनेंगे ही नहीं। मानो दोनों लेके चरण, एक एक चरण गोद में लेके कोमल हाथों से चरण दबाने लगे। ये तो कमल लोचन है, बड़े प्रसन्न है। अक्रूर जी जब पौड़ गए सैया पे, तो कहते हैं कि हे चाचा जी, आप हमारे पूज्य हैं, और आज तो आप अतिथि भी हैं, आप परम धर्मज्ञ हैं, हमें सेवा से कैसे रोक सकते हैं। अब उन श्री कृष्ण ने धीरे से अक्रूर जी से आगमन का कारण पूछा। कंस ने आपको किस प्रयोजन से भेजा है? अक्रूर जी तो जानते ही हैं कि ये परमात्मा है, निष्कपट होकर सब सुना दिया। कंस की पूरी कुटिल योजना बतला दी कि पहले तो अमोघ धनुष का आपको दर्शन करवाना चाहता है, उसके बाद जो रंगशाला बनवाई है मल्लयुद्ध के लिए, उसके द्वार पे ही कवलिया पीढ़ हाथी होगा, जिसपे 60,000 हाथियों का बल है। उसको मदरा पिला पिला के और पागल बना देगा महावत। वो तो सबको कुचल के ऐसे ही मार डालता है। बड़े बड़े शत्रुओं का कंस के ऐसे ही उसने नाश कर दिया। भीतर भी उसने मल्लशाला बनाई है, शल्य तोशल है, एक एक में 10,000 20,000 हाथियों का बल है। और उनके शिष्य हैं मुष्टिक और चाड़ूर, ये चारों बड़े पहलवान हैं, द्वंद्व युद्ध करने वाले, कुश्ती लड़ते हैं। उसकी योजना है इन चारों के साथ आपकी कुश्ती करा के उसी में आपकी सबके सामने सब दर्शकों के बीच में हत्या करवा दी जाए। क्योंकि उसको पता चल गया है नारद जी से, उसने मुझसे स्वयं कहा है, अक्रूर तुमको पता नहीं, ये कृष्ण बलराम नंद के नहीं वसुदेव के पुत्र हैं। साफ सुना दिया अक्रूर जी ने। नारद जी ने कल ही उसको बतलाया है, आप दोनों वसुदेव के पुत्र हैं। देवकी देवी के अष्टम पुत्र को
आपको वसुदेव जी रात्रि में ही इस नंदगांव में रख गए थे, नंदघर में, और जो कन्या मिली वो तो यशोदा जी की थी। कंस तो उसी समय देवकी वसुदेव को मार देता, पर देव ऋषि नारद ने डराकर उसको रोक लिया था, और अब तो पता चलने पे दोनों को उसने वापस फिर से कारागार में डाल दिया है। और आप दोनों को मारने के लिए अपने सेनापति को, वो जो मनुष्यों का भक्षण करता है, असुर अश्व केसी, उसी ने भेजा था। अक्रूर जी कहते हैं उससे सावधान रहना, ब्रज में आ गया है। बलराम जी ने हंसकर कहा सुबह ही आया था, इन नंदनंदन का स्पर्श पा गया, अब तो उसका शव भी यहाँ के गिद्ध कुत्ते सियार समाप्त कर चुके होंगे, कहीं केवल कंकाल पड़ा होगा उसका। अक्रूर जी उठकर बैठ गए। क्यों? केसी अमर था, समझते हैं परमात्मा है, फिर भी मालूम है केसी सेनापति था कंस का। उठ के बैठ गए, अच्छा हुआ, एक आफत तो टली। केसी के मृत्यु का समाचार अक्रूर जी के लिए असाधारण था, क्योंकि उसका मरना ही कहीं निश्चित नहीं था। और स्पष्ट हो गया ये श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा ही है, कोई मार ही नहीं सकता था, यही अविनाशी ब्रह्म है। और बड़े आदर से बोले कंस ने धनुष यज्ञ की योजना बनाई है, सोचता है परसों महाशिवरात्रि को गोप व्रत करेंगे तो दुर्बल रहेंगे। वो तो भूतेश्वर को भूत की बलि दिलवाता है ना, और धनुष यज्ञ के अंत में धनुष उठाता है। भगवान शंकर का वो धनुष दूसरा कोई उठा नहीं पाता है। इतना ही नहीं, कंस उस पर ज्या की सज्जा करके बाण का संधान करता है और किसी भी निरपराध को लक्ष्य बना लेता है। वो धनुष भी अमोघ होता है, वो बाण भी अमोघ होता है। कंस अपने बल पौरुष का हर वर्ष शिवरात्रि के अगले दिन प्रदर्शन करता है। इस बार उसने आप लोगों को भी वीर समझ के निमंत्रण भेजा है। सब सुना दिया। आप दोनों पहुंचेंगे ना तो वो जो गज है कवलियापीठ, आप दोनों को कुचल डालने का पूरा प्रयत्न करेगा। कंस ने अनेक असुर मल्ल पाले हैं, वो सब असुर हैं, राक्षस हैं, केवल कोई पहलवान नहीं है, वो तो भीतर से असुर हैं। सारा वर्णन सुना रहे हैं, चाड़ूर, मुष्टिक, शल, तोषल, क्रूर सब, और ये सब अत्यंत क्रूर हैं। वज्रकाय, सामान्य मनुष्य जैसा दिखता था ना, उनके बीच में बड़े बड़े विशाल हाथियों की तरह दिखते थे। और इन लोगों को, इनको कोई प्रतिद्वंदी मिल जाए मल्ल युद्ध में तो मार डालना ही इनको बढ़िया लगता है। अगर गज से बचकर कहीं आप अंदर मल्लशाला में पहुंचे तो ये मल्ल आपके स्वागत में कंस के निर्देश से ये दोनों आपका आवाहन करने लगेंगे, मानो द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारने लगेंगे। और बिना किसी नियम का द्वंद्व युद्ध होगा, स्वच्छंद है। जैसे द्वंद्व युद्ध होता है, नियम होता है, भाई कमर के नीचे कोई प्रहार नहीं करेगा। दुर्योधन का और भीम का मल्ल युद्ध हुआ था। क्रोध में आकर प्रभु के संकेत से अपनी गदा से भीम जी ने दुर्योधन की जंघाएं तोड़ दी थी। मानो यहाँ गुरु जी ने पहले कह दिया, इस मल्ल युद्ध में भी किसी नियम का पालन नहीं किया जाएगा। जिसको जैसे मन करेगा ये असुर वैसे मल्ल युद्ध करेंगे, आपसे कुश्ती लड़ेंगे। और कंस ने उन्हें भी मिलकर आप पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। अगर एक एक सेना निपटे तो सब मिलकर उसको मार डालना, सब दर्शकों के सामने हत्या कर देना। मैं तो सबको ऐसे ही बंदी बना लूंगा मार काट के। और वहां भी कहीं आपने अगर अपनी रक्षा कर ली तो अंत में वो धनुष उठाएगा। धनुष पर बाण चढ़ाता है भगवान शिव के अमुक धनुष पर, और धोखा देकर लक्ष्य तो कहीं और बनाएगा, पर वो आप पर वो बाण चला देगा।
हर जगह से आप बच जाएंगे तो कंस सोचता है उस शिव जी के अमोघ धनुष से वो आपको मार डालेगा। प्रभु ने दाऊ जी की ओर देखकर वो कहते हैं, लगता है अब इस मातुल, मातुल का अर्थ है मामा, इसकी भी आयु समाप्त होने को आ गई है। और अक्रूर जी की ओर देखकर ठाकुर जी ने कहा, हे चाचा जी, आप ये सब किसी से ब्रज में यहाँ कहना नहीं। आपको जो कहने को भेजा है राजा कंस ने वही कहें। डर गए अक्रूर जी, शंका हो गई। कहते हैं, मुझे केवल ये कहने का आदेश है कि नंदराय गोपों के साथ उपहार लेकर आप दोनों को लेकर अवश्य मथुरा महोत्सव में आवे। दोनों भाई खड़े हो गए। अक्रूर जी, अब आप विश्राम करें, हम बाबा का संदेश, कंस का संदेश बाबा को और अच्छे से समझा देंगे, आप निश्चिंत रहें, हम तो कल प्रातःकाल आपके साथ मथुरा चलेंगे। आनंद बाबा तो हंस के ही पहले टाल गए थे अक्रूर जी की बात। अब जब आधी रात होने को आई तो भगवान श्री कृष्ण बलराम नंद बाबा के पास आए। क्यों, घर के मुखिया हैं, वो आज्ञा देंगे तभी तो जा सकते हैं। सारा संदेश राजा कंस का नंद बाबा को फिर से सुनाया ठाकुर जी ने। तो नंद बाबा ने खबर तो गोपों को रात को कर दी थी कि भाई कल हम सब बैलगाड़ियों में बैठ के बढ़िया बढ़िया सुंदर उपहार लेके राजा कंस के निमंत्रण में जाएंगे। तो मथुरा जाना उचित ही है, वर्ष में तो एक बार जाते ही हैं। बुलाया है राजा कंस ने, आखिर वो राजा तो है ही हमारा, और राजा के संदेश की अवज्ञा करने से वो आक्रमण भी तो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और अपना रथ भेजकर बड़े आदर से उसने राम श्याम को भी बुलाया है। और गोप भी अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर चलेंगे, क्योंकि महोत्सव में और भी दूसरे लोग आने वाले हैं। बाबा ने ठाकुर जी से रात को कहा, देख कन्हैया, बातें ना बना, अभी जा मैया के पास सो जा, तेरा मथुरा जाने का कोई काम नहीं है। निमंत्रण देने, भेंट उपहार वो हम दे आएंगे, और तू मेरा ही तो पुत्र है, हम जाएं या तू जाए तो हम बड़े प्रधान गोपों के साथ जाएंगे। और तू बड़ा उत्पात करता है, बड़ा उद्यमी है, एक दिन की बात है, तू मैया के पास रहे, अपने सखाओं के साथ गौचारण कर, तू कंस की तरफ उसकी किसी बात पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि निमंत्रण है कि पूरा का पूरा गांव वहाँ पहुँच जाए, सपरिवार नंदराय जी पहुँच जाए, ये नहीं होगा, तू यहीं रहे। पर बड़ा मनाया, चरण पकड़ लिए बाबा के, अनुनय विनय करने लगे। बाबा, हमने कभी नगर नहीं देखे, बाबा हमने कभी बाजार नहीं देखे, हमने तो नगर के नागरिक नहीं देखे कि वैसी प्रजा कैसी होती है, हमने तो ये नहीं देखा कि राजा लोग कैसे आभूषण पहनते हैं, कैसे वस्त्र पहनते हैं, कैसा मुकुट लगाता होगा वो राजा कंस। बाबा बाबा हमें भी ले चलो, देखो दाऊ भी तो चल रहा है, हाँ सुबल को ले लो, श्रीदामा को, ये मधुमंगल भी ले लो, हम वहीं वन में आपके पास कहीं खेल लेंगे। थोड़ा वो राजा कंस को तो देख के आवे, कैसा मुकुट पहनता है, कैसे सिंहासन पे वो बैठता है। बड़ी बड़ी बातें सुनता आ रहा हूँ बचपन से राजा कंस के लिए। नंद बाबा ने कहा, तू फिर कभी देख लेना, अभी बड़ा आयोजन है कन्हैया, वहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बहुत से राजा आ रहे हैं, और तू कुछ उधम करेगा, राजा कंस की कहीं तुझ पे दृष्टि पड़ गई, ऐसे ही तुझसे चढ़ा रहता है, तो बेटा तू बात मान, और तू तो हमेशा ही मेरी बात माने, जा बड़ी रात हुई, मैया के पास सो जा, अब तुझे कहीं नहीं जाना है, और चिंता मत कर, दाऊ को भी नहीं ले जाऊंगा, और तेरे सखा भी, बाल सखा भी यहीं रहेंगे, तुम लोग भी यहीं रहो, हम बड़े गोप जाएंगे, और प्रधान गोपों के साथ मैं जाऊंगा, सब भेंट उपहार लेके जाऊंगा, राजा कंस को प्रसन्न करके आऊँगा, फिर कभी जाऊंगा ना तो तुझे ले जाऊंगा। अब तो मचल गए। बाबा इस समय मेला लगा है, हमारे लिए भी तो निमंत्रण आया है, राजा कंस कहता है हम वीर हैं,
क्या पता हमें भी कुछ पुरस्कार में देगा, बाद में हमें पुरस्कार थोड़े ही देगा। इतना बड़ा राजा है, सुनता हूँ बड़ा वीर है, देख तो आए उसके, तलवार चलाता है, गदा चलाता है, क्या चलाता है वो। बाबा हमें पुरस्कार मिलेगा तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको खुशी नहीं होगी? मैया को मनाने लगे पैरों पे गिर गिर के। मैया तो बोलने वाली नहीं है, चाहे तुम कुछ कर लो। यशोदा मैया पे तो प्रभु की दाल गलने वाली नहीं है, ये प्रभु को पता है। वो तो कभी नहीं कहेगी, मर जाएगी, पर कहेगी नहीं कि एक दिन के लिए भी तू मथुरा जा, क्योंकि कंस की नियत का भी पता है सबको। मैया को भी मनाते हैं, बाबा को खूब मना रहे। दाऊ को मेरे साथ लगा देना, मधुमंगल को लगा देना, मैं सबके आज्ञा में अनुशासन में रहूंगा। इतना आतंक कर दिया। बाबा ने सोचा ये सोएगा ही नहीं और ना सोने देगा। बहुत हठी भी है, बचपन से इसकी आदत है, इसके मन की बात नहीं होती है तो लौटने लगता है। अब तो 10-11 साल का हो गया, फिर भी लौटने लगता है। देखो अब अक्रूर जी अतिथि होके आए हैं, क्या सोचेंगे? रात भर ये सो नहीं रहे, उनके भी विश्राम में खलल पड़ रहा है, बाधा पड़ रही है। सुबह उनको यात्रा करनी है। इन्होंने अवसर देखते हुए कि इस समय तो जरूर बात बन जाएगी, रात है, बाबा थक जाएंगे तो कह देंगे जा सो जा भाई, ठीक है ठीक है। और बाबा के मुंह से निकल गया ठीक है तुझे ले चलूँगा। पर बाबा के भीतर ही था सुबह मना कर दूंगा, क्यों? इसकी मैया तो जाने को कहेगी नहीं, तो मैया का नाम लेके सुबह मना कर दूंगा, अभी तो सो जाए। बड़े ही प्रसन्न हुए, दाऊ जी को संकेत किया, जाके दोनों पौड़ गए मैया के साथ जाकर। अपनी अपनी मैया पे नंदनंदन पहुँचे यशोदा मैया पे, दाऊ जी पहुँचे रोहिणी माता पर, और मानो सो गए। क्या सोएंगे ये, पलकें भी चिपक जाएं तो योग निद्रा में होते हैं। सृष्टि में सब कुछ जलमग्न होता है महाप्रलय में, पर लीला अवतारे महाराज सो गए। और सुबह तक तो हर जगह खबर हो गई, क्योंकि संदेश तो ये था कि पुरस्कार देने, पुरस्कृत करने के लिए वीरों के बीच में नंद के दोनों बालक भी बुलाए गए हैं। मानो पूरा ब्रज के सब ब्रजवासी नंद महल की ओर ही सब बढ़ रहे हैं। अच्छा क्रूर जी तो बहुत डर गए हैं, बहुत शंका हो रही है। परेशान हो रहे हैं, क्यों? ले तो जा रहा हूं कृष्ण बलराम को, ये कहते हैं ये जाएंगे, अगर ये मना कर देते तो मैं जाके कुछ बात सुना देता। ये कहते हैं ये जाएंगे, कंस क्या करेगा इनके साथ? कहीं किसी योजना में सफल हो गया तो जब तक सृष्टि रहेगी अक्रूर तेरा कलंक नहीं मिट पाएगा। नींद नहीं आ रही अक्रूर जी को। सुबह जब नंद बाबा ने राजा कंस का संदेश सुनाया, सारे प्रधान गोप इकट्ठे हुए थे, और जो गोपों की गोष्ठी थी उसमें निर्णय हुआ मथुरा जाना है, राजा की आज्ञा का पालन करना है। और बाबा ने भी कहा रथ भेजा है राम श्याम को बुलाने के लिए, इनको पुरस्कार देगा। कुछ गोपों ने कहा देखो हम भी अस्त्र शस्त्र लेकर चलेंगे, कंस की नीयत का कुछ भरोसा नहीं है, और महोत्सव में दूसरे लोग भी तो आवेंगे, क्या पता सब उसके मित्र ही आ रहे हों किसी न किसी रूप में, या कंस कोई अन्याय की चेष्टा करे तो हम क्या उसके समर्थक बन के वहां खड़े रहेंगे? हालांकि बड़ा महोत्सव है, इसमें कोई किसी के प्रति दुस्साहस नहीं करेगा, पर कंस तो कंस ही है। पूरे ब्रज में घोषणा हो गई, थोड़ी देर में मथुरा के लिए प्रस्थान करना है। राजा कंस ने राम श्याम को मथुरा की शोभा देखने के लिए, महोत्सव दर्शन के लिए विशेष आमंत्रण दिया है, और उन्हीं के आने के लिए अपना विशेष रथ भेजा है। सब गोप उपहार भेंट लेकर जाएंगे। पूरे ब्रज में समाचार पहुंचा दिया गया, पर अक्रूर जी को बड़ी बेचैनी है।
अक्रूर जी के भीतर ये भी बात है कि नंद राय जी काश मैं इनसे खुल के कह पाता तो ये बढ़िया अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होके बढ़िया टोली चलती यहाँ से। जैसे हम यदुवंशी विष्णुवंशी हैं, कंस की हर हर क्रिया पर दृष्टि रखते हैं, तो एक दलबल यहाँ से तैयार हो जाता गोपों का। पर पूरी तरह के से कह नहीं सकते, सज के तो जब जब जाएंगे अस्त्र शस्त्रों से, पर खुल के नहीं कह पाए जितनी तैयारी से जाना चाहिए था। चलो, और कुटिल योजनाएं कंस की दोनों भाइयों को तो सुना ली, तो भी तो चिंता हो रही थी। क्यों? लेकर जा रहा हूँ अगर, तो इनकी रक्षा का भार भी तो मुझ पर है। देखो, उन परमात्मा की रक्षा का भार अक्रूर जी अपने कंधों पर ले रहे हैं। रथ सजाने लगे, घोड़ों को सजाने लगे, उनको उनका भोजन जल सब देने लगे, संध्या वंदन पूजन सब कर लिया। अपने रथ को अक्रूर जी ने कलेऊ करके तैयार कर लिया। उधर उपहार के लिए दूध दही माखन घी के भांड सजाए छकड़ों पर। यही उपहार देंगे और क्या देंगे। अपने अस्त्र शस्त्र सबने स्वच्छ कर लिए, निर्णय कर लिया साथ ही रहेंगे। कोई अवसर आ गया तो कौन सा दल राम श्याम के साथ रहेगा, ये कुछ प्रधान गोपों ने ऐसी कुछ योजना भी बना ली। कौन कौन सी मथुरा की किधर किधर टुकड़ियों की सेना है, हम सब कैसे कैसे रोकेंगे। कंस कुछ भी कर सकता है, राम श्याम को क्यों बुलाया। ये कन्हैया मानता नहीं, बहुत हठी है, बड़ा रोना गाना करेगा, चीखेगा चिल्लाएगा, धरती पे लौटेगा, बड़ा अमंगल कर देगा। जाते समय ले जाना पड़ेगा इसको। मैया की बात नहीं मानेगा आज, क्योंकि हम सब जा रहे हैं ना, इसलिए नहीं मानेगा। नहीं तो मैया की तो बात मान लेता है, डरता भी है, आज नहीं मानेगा। अच्छा, गोपियाँ भी, अब गोप जा रहे हैं मथुरा तो भाई सामग्री इकट्ठी करने में लग गई। पर मैया यशोदा माता रोहिणी का हृदय मथित हो रहा है, पता नहीं क्यों। कहाँ तो ये 2-3 दिन के लिए अधिक से अधिक जा रहे हैं, ऐसा लगता है 2-4 युग बीतने जा रहे हैं। अब नीलमणि को मथुरा में कब क्या चाहिए होगा, यही सोचने में, सजाने में, साथ में जो सेवक हैं उनको शिक्षा देने में मैया लगी है। नंद बाबा को मैया ने कितनी बार सचेत किया, बार बार समझाया। देखो, मथुरा बहुत बड़ा नगर है, अभी भी कहती हूँ ये बालक बहुत चंचल हैं, पता नहीं वहाँ के नागरिक कैसे होंगे। और कंस तो इतना क्रूर है, उसके कर्मचारी नगर के रक्षक जगह जगह पर होंगे। हजारों आशंकाएं हैं ना माताओं के हृदय में। अब बालकों को तो जाना ही, ये नहीं मानेंगे, सब इतने लोग जा रहे हैं, ये नहीं जाएगा, इसके लिए रथ आया है, इसको पता पड़ गई है। तो उस नीलमणि के लिए सुख सुविधा की सामग्री संभाल रही है मैया। अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, पतला पतला कर धर रही है सामान। नंद बाबा को बार बार सावधान कर रही है। नंद बाबा भी आश्वासन दे रहे हैं यशोदा मैया को, चिंता मत कर, श्रीहरि रक्षा करेंगे, देख हम सब अस्त्र शस्त्र लेकर जा रहे हैं। ये तो बालक है, अब देख सब जा रहे हैं, ये मानेगा नहीं, हम भी तो हैं, चल जाने दे, इसके सखाओं को भी ले जा रहे हैं, मैं पूरा ध्यान रखूंगा इसका वहाँ पर। सबसे अधिक व्याकुलता है इन ब्रजांगनाओं में, इन गोपीजनों में। ये भी धीरे धीरे एकत्र हो रही है, क्योंकि सुनते ही कि कन्हैया जा रहा है, दाऊ जा रहा है, मथुरा जा रहा है, इनका हृदय फटा जा रहा है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्रीमती महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान अब इनको सब तैयारी करने दिया जाए और समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को
राम वाक्य पुष्पांजलि प्रभु जी के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरिशरण। Yes, जय